जी हाँ दोस्तों, आपका भी हो रहा है हर साल लाखों रुपए का नुकसान अगर आप एक मजदूर हो तो। जो हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की कॉपी बनती है, अगर आपने भी वो कॉपी बनवा रखी है और आपको उनकी विभिन्न जो स्कीम है उनका नहीं पता, तो हम आपके लिए एक वीडियो स्पेशल लेके आए हैं जिसमें हम आपको गवर्नमेंट की हर जो स्कीम है उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। तो कृपया करके ये वीडियो पूरी जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को फ्री होने के बाद जरूर देखें और अपने सभी जो रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वे भी इन स्कीमों का लाभ ले सकें। तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। मेरे सभी छोटे बड़े भाइयों ने, जवान चाचे और बूढ़े ताऊ ने, तो यह वीडियो स्पेशल लेके आए हैं जो मजदूर वर्ग के मेरे जो भाई बंधु हैं, चाचे ताऊ हैं, उन खातर। उनने गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम दे हुए है, उनने ना बेरा होने की वजह से वे स्कीम नहीं मिलने पाती। तो हम एक एक करके आपने वे सारी स्कीम अवगत करावांगे। क्या स्कीम है, उसका में क्या लाभ है, आपने कितने रुपये मिलेंगे, क्योंकि आपने फॉर्म भरना है। तो चलो शुरू करा। तो सबसे पहला जो है आपका दौर है, एक लेबर कॉपी होनी चाहिए। अगर लेबर कॉपी नहीं है तो उस खातर भी हम आपने एक वीडियो बना के दे देंगे, अगर आप अपनी लेबर कॉपी क्यों कर बनवा सको हो। फिलहाल जिन खातर जो यह वीडियो है वो है जिनकी लेबर कॉपी बन रही है। तो सबसे पहला जो बात आओ है लेबर कॉपी पे आके जो बालक हैं उसके उन्हें जो लाभ मिला है, मान लो बहू है उसका, तो उस खातर जो उसका बालक हो है तो उसने जप्पा खातर भी गवर्नमेंट कुछ रुपये प्रदान करे है। उस खातर उसने एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने खातर उसका मैं आपका क्या होगा कि जो बच्चा की जन्म पत्री है वो उसको मैं यूज होगी। अभी हमारा बालक इस जगह पे और इस तारीख ने होया है तो उसका मैं आपके लिए इसको हो 2 बच्चों तक लाभ ले इसको हो। अगर आपका लड़की हो रही है तो आप 3 लड़कियां थी इसका लाभ ले इसको हो। इसका मैं जो गवर्नमेंट आपने राशि दे हुआ है वह दे हुआ है 36,000 रुपया की। और इसका साथ साथ अगर आप पुरुष वर्ग हो, ये जो पीछे बताई थी ये सिर्फ और सिर्फ जो महिला मजदूर है उसके लिए थी। अगर आप पुरुष वर्ग का हो, आपकी मजदूरी काफी बन रही है, आपके घरवाली की नहीं बन रही, तो आप भी इस योजना में जुड़ सको हो। उस खातर जो आपका नवजात शिशु है उसकी देख रेख खातर आपने 15,000 रुपए की एक वित्तीय सहायता दी जा है, प्लस 6,000 रुपया आपने एक्स्ट्रा दिए जा है ताकि आप बालक ने एक बढ़िया आहार खिला सको। तो कुल मिला के आप 21,000 रुपये दिए जाओ है। ये बात आओ है जब आपका बालक थोड़ा सा बड़ा हो जाओ है, वो जान लग जाओ है स्कूल का में, तो उस खातर भी एक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत स्कीम निकाली है हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट ने, जो लेबर कॉपी बन रही है उसके ऊपर। तो अगर आपका बालक पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक पढ़ा है तो उसने प्रति वर्ष 8,000 रुपये गवर्नमेंट देवा है। अगर आपका बालक 9वीं क्लास से 12वीं क्लास के बीच में पढ़ा है तो उसने प्रति वर्ष गवर्नमेंट 10,000 रुपये देवा है। अगर आपका बालक डिग्री कराया है, यानी कि जो ग्रेजुएशन बोला आप जिसने ग्रेजुएशन कराया है, तो फर्स्ट ईयर तक लेके जो आपकी फाइनल ईयर है उस तक हर साल आपने 15,000 करके देने लग गई है। और उसके बाद अगर हम बात करें आपका बालक मास्टर डिग्री करे है, जिसने आप MA MSc MCOM जो भी चीज बोलते हो, तो उस खातर अगर पढ़ा है बालक तो उसमें भी कुछ सहायता राशि दी जा है जो प्रति वर्ष के हिसाब से 20,000 रुपये हुआ है। और अगर आप बात करें आपका बालक गणा होनार है, बढ़िया पढ़ा है, तो एक स्पेशल स्कीम और है मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि। उसका मैं क्या है, अगर आपका बालक जो बोर्ड की क्लास हो है 10वीं और 12वीं, अगर इसका मैं बढ़िया अंक लिया हो है तो उसने कुछ अलग एक सहायता राशि दी जाओ है, जो कि इस प्रकार है। अगर आपका बालक का 60% या 60% ऊपर है तो गवर्नमेंट उसने 21,000 रुपये देगी। अगर आपका बालक का 70% ऊपर है या 70% है तो आपका बालक ने 31,000 रुपये सहायता राशि मिलेगी। अगर आपका बालक का 80% या उससे ऊपर है तो आपका बालक ने 41,000 रुपये सहायता राशि मिलेगी। अगर आपका बालक ज्यादा होशियार है तो आपने 90% ऊपर ले आओगा वो, तो आपने 51,000 रुपये की अलग सहायता राशि दी जाओगी। अब बात करा आपका बालक पढ़ लिख लिया, सारे काम हो गए, ये बालक में चाहिए नौकरी ताकि उसका विकास हो सके, वो अपनी पीढ़ी में सुधार सके। तो उसके खातर आपने
उस खातर एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन कराना पड़ेगा, ताकि वो बढ़िया कोचिंग लेके टेस्ट क्लियर कर दे, किस टाइप का भी टेस्ट हो वो नौकरी लग जाए। तो उस खातर भी इस हरियाणा लेबर कापी जो है उसका में प्रावधान है कि कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता दी जा है 20,000 रुपया की। लेकिन इसके लिए आपने करना क्या होगा, जिस सेंटर में आपका बालक पढ़ा है उड़े का सेंटर का जो अथॉरिटी है किसे दौर है, जय उसका डायरेक्टर है, उसका दौर एक कागज पर लिखवा के लेके आना पड़ेगा, भाई हमारा दौरे बालक पढ़ा है और इसकी एनुअल फीस इतनी है, वो आपने जमा करवाना पड़ेगा। तो आपने 20,000 रुपया किया, अलग तो राशि मिल जाएगी। और रही बात, अगर आपका बालक घना टैलेंटेड है, हो जावा है, गरीब घर में ऐसे ऐसे टैलेंट देखे हैं जो कितना देखने को नहीं मिलते, तो अगर आपका बालक घना टैलेंटेड है, वो यूपीएससी की एचपीएससी की तैयारी करने लग रहा है, तो उसने सरकार 1 लाख रुपया की सहायता राशि दे है। ये बात आव है, अगर आपका लड़की है तो उसकी शादी भी करनी पड़ेगी, दूसरे घर भेजनी पड़ेगी, पराया धन है, लड़की जावेगी। तो लेकिन उस खातर भी इसका में एक प्रावधान है, आपकी जो मजदूरी कापी है उसका में एक योजना वो है कन्यादान योजना, धारा 22(1) एन के तहत आपने उसका में ऑनलाइन एक पंजीकरण कराना पड़ेगा, जिसका में आपने जो लेबर डिपार्टमेंट है वो आपने 51,000 रुपया की वित्तीय सहायता देगा। प्लस में इसका साथ साथ आपकी पुत्री की शादी है तो आपने 50,000 रुपये एक अलग तो और दिए जाओगे, तो कुल मिला के आपने 1,01,000 रुपया की आपकी लड़की की शादी में सहायता राशि दी जाओगी। दोस्तों 1 लाख रुपया का बहुत घना सारा वो है गरीब परिवार खातर। तो बने रहे हमारे वीडियो में आप आगे जानकारी के लिए। अगर आपका पुत्र है तो भी आप टेंशन मत लो, आपका पुत्र की अगर शादी हो रही है तो उस खातर भी आपने वित्तीय सहायता दी जा है, जिसका में आपने 21,000 रुपये दिए जाएंगे। उसका फॉर्म भी आपने ऑनलाइन अप्लाई करवाना पड़ेगा। और हम अगर बात करेंगे तो कई बच्चे वो है जो ज्यादा गरीब परिवार है, उसने मकान बनाना पड़ा है नया, या फिर अपना मकान की रिपेयरिंग करवानी पड़ा है, या फिर मकान की खरीद भी करनी पड़ा है, तो उस खातर भी एक हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट ने बहुत बढ़िया स्कीम निकाल रखी है। इसके अंदर हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट ने मकान का निर्माण और खरीद खातर एक ऋण सुविधा दे रखी है, वो भी बिना ब्याज के। आप किसी तो चले जाओ, अगर आपका 2 रुपये नहीं है तो आप तो लोग बढ़ चढ़ के बात करेंगे, और ना आपने पूंजी मिला है, अगर पूंजी मिल भी गई तो उसका ब्याज का तरह आप दब के मर जाओगे। तो इस स्कीम के अंदर आपने आपने 2 लाख रुपया की राशि दी जाओगी। लेकिन इसका मैं एक कंडीशन टेक दी है, कंडीशन यह टेक दी आपकी जो मजदूर की कापी है वह कम से कम आपकी 5 साल पुरानी होनी चाहिए, और आपकी उम्र जो है यो ऋण लेने खातर वह कम से कम आपकी 52 साल होनी चाहिए। अगर 52 साल तक ऊपर हो तो आप इसने नहीं ले सकते। अगर आपकी कापी ने 5 साल नहीं हुए हैं तो भी आप इसने नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप इस दायरा के बीच में आओ हो तो आप ये ऋण लेके अपना एक बढ़िया सा मकान बना सको हो। तो बात करा हाँ, अगर मजदूर की कापी वाला एक पुरुष है तो उसके खातर हर 5 साल में एक उसने फॉर्म अप्लाई करवाना पड़ेगा, जिसका में उसमें गवर्नमेंट 8,000 रुपये अनुदान राशि देगी, ताकि वो अपने जो भी काम करने के औजारों हैं वो खरीद सके। इसके खातर एक कंडीशन ये है, कंडीशन यह है आपकी जो मजदूर की कापी है वह कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि यह सिर्फ पुरुष खातर है, महिला खातर भी एक योजना निकाल रखी है। अगर महिला श्रमिक है तो उसके खातर उसने साड़ी, सूट, चप्पल, रेनकोट, छाता, किचन के जो बर्तन हैं, नैपकिन वगैरह हैं, इस तरह का सामान लेने खातर बोर्ड के द्वारा 5100 रुपया की एक सहायता राशि प्रदान कर दी जा है। और यही नहीं, इसके साथ साथ आप एक साइकिल का फॉर्म भी अप्लाई करवा सको हो, जिसका मैं गवर्नमेंट आपने 3,000 रुपये अनुदान राशि देगी, जिस तरह आप एक साइकिल ले सको, ताकि आपने काम बचाने में थोड़ी आसानी महसूस हो। और यो आप 5 साल में सिर्फ एक बार अप्लाई करवा सको हो, और अपनी पूरी लाइफ में एक कापी पे आप साइकिल के जो रुपये हैं 3-3 हजार करके 5 बार ले सको हो, इससे ज्यादा आप इसने नहीं ले सकते। और अगर हम बात करें महिला वर्ग की तो महिला साइकिल नहीं मिलती, लेकिन महिला खातर एक विशेष स्कीम निकाल रखी है सिलाई मशीन योजना। इसका में गवर्नमेंट आपने 3500 रुपये दिया है, लेकिन यह स्कीम सिर्फ और सिर्फ लाइफ में आप एक बार ले सको हो। अगर हम बात करें जो मजदूर है वो अगर 60 साल तो ऊपर का हो जावा है तो जो उसकी आज के टाइम पर हरियाणा सरकार में बुढ़ापा पेंशन है वो है 2,500 रुपये। अगर आप एक मजदूर वर्ग तो संबंध रखो हो
आपने मजदूर की कॉपी पहला बनवा रखी थी तो आपकी जो पेंशन मजदूर डिपार्टमेंट में आप अगर बनवाओगे तो आपकी 3,000 रुपये पर महीना हो जाएगी। इसका साथ साथ आपने इसका जो मेन बेनिफिट है वो अपना बतावांगे। वो बेनिफिट आपका क्या है, अगर आपकी डेथ हो जाओ है तो उस कंडीशन में जो आपकी पत्नी है या फिर किसी औरत की मजदूरी कापी है उसकी लेबर डिपार्टमेंट में ओल्ड एज पेंशन बनी हुई है तो उसका पति या पत्नी आप किसी तरह लगा लो, उसने वह उसकी पेंशन आधी मिलेगी। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपका बुढ़ापा भी सुरक्षित है। अब हम बात करेंगे, देखो बात तो नहीं करनी चाहिए लेकिन योजना है तो योजना में हम आपसे सारी चीज बतावांगे, एक एक चीज खोल के बतावांगे। अगर आप किसी डाल मजदूर वर्ग से संबंध रखो हो और आप हो जाओ हो बीमार, तो अगर आपकी बीमारी पे रुपया खर्च हो है तो रुपया कितना होगा, अगर आप काम पर नहीं जाओगे आप ऊपर तय बीमारी पर रुपया लगे तो एक बहुत चिंता वाली बात है। तो उस खातर भी गवर्नमेंट ने स्कीम निकाल रखी है। अगर आपको कोई घातक बीमारी हो जाए है, जिस कैंसर हो गया, टीबी हो गया, एड्स हो गया, इस टाइप की और बहुत सारी बीमारी है इसके अंदर, अगर आपको ये बीमारी हो जाओ है तो आपने एक फॉर्म अप्लाई करवाना पड़ेगा जिसको में गवर्नमेंट आपके 1 लाख रुपया की सहायता राशि करेगी देगी, जिसका आप अपना इलाज करवा सको। और रही बात, अगर आपका बकायदा कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है या आपका काम करते नहीं कोई चोट वगैरह लग गया है, उस टाइम आप अगर अपाहिज हो जाओ हो, अपंगता आपको उसका आ जाओ है, तो गवर्नमेंट आपने जो हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट है वो आपने 1.5 लाख से लेके 3 लाख रुपया की सहायता राशि दे है। यह सहायता राशि 1.5 से 3 लाख के बीच में कुकर है, एक फिक्स राशि नहीं है। यह राशि जो आपका हैंडीकैप का सर्टिफिकेट बनेगा उसका आधार पर आप तो दी जाओगी, जितना आपका सर्टिफिकेट होगा उसके हिसाब से या बढ़ती जाओगी। तो यह 1.5 से 3 लाख रुपया की राशि है। और रही बात, कई बार क्या है जो घना गरीब परिवार हो है उसका मैं उस मजदूर वर्ग का जो आदमी है उसकी डेथ हो जाओ है तो अंतिम संस्कार करने खातर भी मानस तो रुपये को नहीं होंगे, तो उसके खातर भी एक दाह संस्कार हेतु एक योजना निकाल रखी है जिसको आपने फॉर्म अप्लाई करवाना पड़ेगा, जिसका मैं दाह संस्कार के हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट आपने 15,000 रुपये की एक सहायता राशि प्रदान कर सके है ताकि आप उसका अंतिम संस्कार अच्छी तरह कर सको, उसकी आत्मा ने बढ़िया शांति मिल जाए। उम्मीद करा हाँ आपने हमारी वीडियो पूरी देख ली होगी, आप हर एक स्कीम तक अवगत हो गए होंगे। इब आपने नो बताओ आपने किन किन स्कीमा का बेरा था और किन किन स्कीमा का नहीं बेरा था। अगर आपने नहीं बेरा था तो इस तरह की हम बहुत सारी वीडियो गिराएंगे। एम करा हाँ आप इस वीडियो पर कम से कम 200 लाइक दियो ताकि हम अपनी अगली वीडियो बनावा और इस तरह के जो टॉपिक हैं आपने बारी बारी तो बतावा। और कमेंट करके नो जरूर बताइए अगर आपकी श्रमिक की कॉपी बन रही है तो आप फिलहाल इन स्कीमा मत कौन सी स्कीम ले सको हो, आप कौन सी स्कीम खातर एलिजिबल हो। अगर आपने कोई परेशानी आओ है, किसी टाइप की भी कोई परेशानी आओ है, हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की कॉपी अगर आपकी है तो आपने उसका में किसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो आपने कमेंट बॉक्स में बताओ, हम उसका समाधान आप द्वारा जरूर भेजांगे। तो मिला हमारे अगले वीडियो में।